सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसको सुनकर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा में ये ज़रूर शामिल करिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये प्रीति जी ने शेयर की है। प्रीति जी लड्डू गोपाल की बहुत वर्षों से सेवा कर रही हैं, बहुत भाव से सेवा करती हैं, उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती हैं। प्रीति जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी, लड्डू गोपाल ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसको आप सबको सुनना चाहिए, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ, लड्डू गोपाल कृपा करते हैं, लड्डू गोपाल अनुभूति कराते हैं। और अधिकांश लड्डू गोपाल भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी लीलाएं लड्डू गोपाल करते हैं, अनुभूतियाँ कराते हैं। बहुत ऐसी कृपा होती है लड्डू गोपाल की जो कि भक्तों के ऊपर वो करते हैं और एहसास कराते हैं, अनुभूति कराते हैं। ऐसे ही घटा इनके साथ, प्रीति जी के साथ। प्रीति जी कहती हैं कि जब से लड्डू गोपाल उनके जीवन में आए, उनका जीवन बदल गया, उनकी सोचने की, उनके जीने का बिल्कुल तरीका ही बदल गया। और ये बात हकीकत सत्य है कि जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं, लड्डू गोपाल की भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है, आपके ऊपर कृपा होने लगती है। और जीवन बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप मालामाल हो जाएं या एकदम से आप रोडपति से लखपति हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन बदलने का मतलब है आपके सोचने का तरीका बदल जाए, आपके जीने का तरीका बदल जाए, आपके मन में संतुष्टि आ जाए, ये होता है जीवन बदलने का वो। और बहुत से लोग कहेंगे कि लड्डू गोपाल के आने से बहुत, हमने सुना है, बहुत कृपा होती है, जीवन ऐसे बदलता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, एकदम से उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तो हाँ, ये भी बात सही है कि लड्डू गोपाल जब जो चीज़ देखते हैं कि आपके जीवन में जो चीज़ की कमी होगी, जिस चीज़ की भी कमी होगी, वो लड्डू गोपाल पूरी करते हैं। ये बात भी है, ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, जो हमारे कन्हैया हैं, उनके साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, मन लगा के सेवा होती है, भक्ति के साथ, भाव के साथ सेवा होती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, उस घर के लोगों के विचार अच्छे होते हैं, उस घर में सुख शांति होती है, सुख समृद्धि होती है। अब क्या होता है, इनके जीवन में भी सब बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत कृपा थी। लड्डू गोपाल के आने के बाद सच में प्रीति जी का जीवन बदला था। पैसे की कमी थी, पैसे की बहुत तंगी थी कुछ समय पहले, लड्डू गोपाल के आने से पहले, लेकिन लड्डू गोपाल के आते ही सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत अच्छे से इनका जीवन चलने लगा, लोगों के साथ इनका व्यवहार बदल गया, सब कुछ भगवान की कृपा से सब अच्छा होने लगा। और पता ही नहीं चला कि इनको कितने वर्ष हो गए पूजा करते, और है तो उनके जीवन को बदले। अचानक इनको ऐसे ऐसी घटनाएं होने लगी इनके जीवन के साथ, ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे लड्डू गोपाल कि इतनी अनुभूति होने लगी कि इनको रोज जैसे कोई ना कोई अनुभूति होती थी, रोज जैसे ही कोई ना कोई इनके लड्डू गोपाल लीला करते थे। बहुत अच्छे से सेवा करती थी प्रीति जी, नियम से उनकी तीनों टाइम की सेवा करती थी, भोग लगाने से, नाश्ता से लेके रात के शयन तक पूरा प्रॉपर भोग। क्योंकि लड्डू गोपाल को हम एक बाल रूप में सेवा करते हैं, तो उनको हम वैसे ही सेवा करते हैं जैसे कि एक छोटे बच्चे की हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसका मतलब टाइम टाइम से भोजन देना, सब कुछ करना, उनको शयन कराना, उनसे बातें कर। और ऐसे नहीं कि लड्डू गोपाल हैं तो हम एक वैसे मूर्ति समझ के या कि भगवान समझ के, बिल्कुल नहीं। आप ना उनको जिस भाव से, आपसे पहले तो सबसे पहले आप उनसे कोई रिश्ता बनाइए, चाहे वो मित्र का रिश्ता हो, चाहे वो पुत्र का, भाई का, जो भी आप रिश्ता बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फिर हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं वो भी आपको उसी रूप में ही अनुभूति कराते हैं, वैसे ही लीलाएं आपके साथ होने लगती हैं।
तो ये जो प्रीति जी हैं, इन ये नियम था इनका कि रात के टाइम जब ये लड्डू गोपाल सोते थे, शयन करते थे, तो इनकी रोज़ ये मालिश करती थीं, नियम था। बिना मालिश के ये कभी सुलाती नहीं थी। पहले इनको इस बात की जानकारी नहीं थी। देखो, जब भी कोई भी भक्त हो ना, जब लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि उन भक्तों को नहीं पता होती। धीरे-धीरे करते-करते जैसे-जैसे हमारे भाव बढ़ते हैं, जैसे-जैसे वो लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होने लगती हैं, जितनी गहराई से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, वैसे-वैसे ही कृपा होती है, वैसे ये समझो कि उनके चमत्कार होने लगते हैं। तो जो प्रीति जी हैं, वो कहती हैं कि मुझे पहले लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी और ना मैं इतनी ज़्यादा जुड़ी थी, लेकिन जैसे-जैसे मेरी सेवा बढ़ती गई, वैसे-वैसे ही भाव मिलता गया और लड्डू गोपाल की अनुभूति होने लगी। अब तो स्थिति ऐसी है कि बिना लड्डू गोपाल ऐसा लगता है कि बस पूरे टाइम उनकी सेवा करते रहें, कुछ ना कुछ उनसे जुड़ा कार्य करते ही रहें। ऐसे ही हर भक्तों के साथ हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम जितना ज़्यादा उनसे लगाव करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा भाव बढ़ने लगता है। अब इनका नियम था कि सुबह भोग से लेके दोपहर में भोग लगाना और फिर शाम का और फिर रात में शयन कराना, सब कुछ प्रॉपर नियम से इनका होता था। अब रात में क्या करती थीं कि लड्डू गोपाल को डेली मालिश करती थीं, नियम से मालिश करती थीं, कुछ भी हो जाए लेकिन लड्डू गोपाल को रात में मालिश करती थीं, फिर ही उनको सुलाती थीं अच्छे से लोरी गा के, बहुत अच्छे से उनको, जैसे हम एक छोटे से बच्चे के पैर दबाते हुए उसकी मालिश करते हैं, पैर दबाते हैं, फिर कहीं जाके उनको सुलाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से थपकी देते हुए। ऐसे ही प्रीति जी का नियम था, रोज ऐसे ही सुलाती थी। एक दिन इनसे क्या होता है, भूलवश एक ऐसी त्रुटि हो जाती है, ऐसी गलती हो जाती है। उस दिन क्या था कि इनका जो बेटा है वो छोटा था, वो भी जिद करने लगा, वो भी बच्चा छोटा था, वो भी कहने लगा मुझे सुलाओ, मुझे सुलाओ, मुझे माँ से ही सोना है। ऐसे करके पिताजी ने, मतलब उनके हस्बैंड ने, बहुत कोशिश की कि मैं सुला दूँ, लेकिन कभी-कभी होता है ना, बच्चे बिल्कुल एकदम से ज़िद करने लगते हैं कि हमें माँ के साथ ही सोना है, माँ सुलाएगी तभी सोएँगे। तो वो जल्दी-जल्दी में इनको सुला तो देती हैं कन्हैया को, लेकिन ना तो उनकी मालिश की होती है और ना ही पैर दबाती हैं, जो कि नियम था। और फिर कुछ देर रुक के मालिश करके, उनके पैर दबा के, कुछ गाना, भजन, जो भी उनकी सुलाने वाली, सहन वाली जो लोरी है, वो गा के फिर कहीं जाके आधा पौन घंटे उनके साथ बिता के फिर कहीं आराम से जाती थीं सोने के लिए। लेकिन उस दिन बच्चा इतना परेशान कर रहा था, इतना रो रहा था कि उनको लगा कि जल्दी से सुला के और फिर मैं आ जाऊँगी, तो फिर मैं थोड़ी-सा पैर दबा दूँगी लल्ला के और फिर मैं इनको सुला दूँगी। सुला तो दी थी, ऐसे कह के भी गईं कि मैं आती हूँ लाला, थोड़ी-सा तुम सोना जब तक मैं आती हूँ, इसको सुला दूँ और फिर मैं दोबारा आके फिर मैं तुम्हारे पैर दबाऊँगी, तुमको लोरी सुनाऊँगी और फिर सुलाऊँगी। ऐसे कह के उनसे चली जाती हैं। बेटे को सुलाने लगती हैं, अब बेटा भी ज़िद करने लगता है, मुझे स्टोरी सुनाओ, जैसे छोटे-छोटे बच्चों की जो आदत होती है ना वैसे। तो वो उनको उसको कहानी सुनाते-सुनाते उसके भी पैर दबाती, क्योंकि वो भी छोटा-सा ही था, और अब इसको सुला देती हैं। उसको सुलाते-सुलाते इनकी भी कब नींद लग गई, क्योंकि अ, देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं, घर परिवार में लोग होते हैं, तो आदमी काम करते-करते भी ना पूरे दिन थक जाता है, तो रात में जब सोने के लिए जाओ बच्चे के साथ, में कैसे-कैसे नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। अब इनकी ऐसी घोर निद्रा लगी, ऐसी घोर नींद लगी उनको उस बच्चे को सुलाते-सुलाते, जो कि वो कह के आई थीं कन्हैया से कि लल्ला रुकना, मैं आती हूँ तो इसको सुला दूँ, फिर मैं तुमको सुलाती हूँ आके। ऐसे कह के आई थी, लेकिन नींद इतनी तेज़ लगी उनको कि कब खुली, जब इनको स्वप्न में
वो कन्हैया आए और एक मतलब कन्हैया साक्षात चतुर्भुज रूप रख के कभी नहीं आते। बहुत ही कम ऐसे भक्त होंगे जिनको भगवान का ऐसा रूप दिखता है। नहीं तो भगवान तो दर्शन देते हैं, कैसे देते हैं, किसी भी बच्चे के रूप में कैसे भी अनुभूति इस तरीके से होती है। तो उनको किस तरीके से हुई कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि रो रहा है कि माँ मेरे चरण दबा दो, माँ मेरे पैर दबा दो, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है माँ, ऐसे करके रो रहा है। जब ऐसा स्वप्न देखती हैं सुबह सुबह के टाइम तो एकदम से उनकी नींद खुलती है और उनको पश्चाताप होने लगता है कि हे भगवान, मैं तो कन्हैया से रात में कह के आई थी कि मैं आती हूँ, अभी मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी, मालिश अच्छे से करूंगी, फिर सुलाऊंगी। हे राम, मेरा लल्ला तो रात भर जगता रह गया, मैं उसके ये नहीं कर पा, चरण नहीं दबा पाई, उसको लोरी नहीं सुना पाई। बहुत पश्चाताप करती हैं, उनके पास जाके माफ़ी मांगती हैं अपनी कन्हैया को। और फिर रात में सुबह सुबह का टाइम था, 3:30-4 ऐसे टाइम रहा होगा। फिर वहाँ पे जाती हैं, उनके पास बिस्तर में जाती है, उनको गोदी से में लेती हैं और उनके अच्छे चरण की मालिश करती हैं, चरण दबाती हैं और फिर उनको सुलाती हैं कि लल्ला अब तुम कुछ देर सो। और फिर बाद में माफ़ी मांगती हैं उनसे कि मेरे से गलती हो गई, मैं बोल के गई थी लेकिन मेरी नींद लग गई, सारी बातें बताती हैं। और हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने दयालु, अपने भक्तों की हुई अनजान बस त्रुटि को माफ़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं हमारे कन्हैया। फिर उनसे जो माफ़ी मांगती हैं उसके बाद कभी ऐसे गलती नहीं हुई और उनसे कहती हैं कि लाला मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि अब दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो। तो फिर उस गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं, कन्हैया हमारे माफ़ कर देते हैं। और इस प्रकार कन्हैया जब कोई भक्त अपने गलती हो जाती है, उससे त्रुटि हो जाती है, तो इस प्रकार स्वप्न में आके या किसी भी माध्यम से आके उनको अनुभूति कराते हैं और गलती का एहसास कराते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।